नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। बिहार के 5 दिन के शीतकालीन सत्र में विपक्ष जमकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी आरक्षण का मुद्दा, कभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा। विपक्षी सभी तरफ से नीतीश की सरकार को घेर रहे हैं और उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी नेता सदन में नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा में गुरुवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब विपक्ष के एक विधायक ने मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित सीट पर बैठने की धमकी दी, जिससे आसन पर हंगामा मच गया। और अब इसी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पांच दिनों के बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आज चौथे दिन यानी गुरुवार को अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला, जब विपक्ष के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठने चले गए। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। इस पर भाई वीरेंद्र ने सफाई दी कि विधानसभा में सीटिंग अरेंजमेंट हो, हमारे 3 विधायक सत्ता पक्ष में जाकर बैठ रहे हैं। जब कोई नहीं बैठ सकता तो हम भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने चले गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी भाई वीरेंद्र के कारनामे का समर्थन करते हुए कहा कि वो सरकार की आंख खोलने के लिए और सचेत करने के लिए गए थे, वो कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं गए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चालू होने से पहले विधानसभा संचालन को लेकर जो मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में हमारे सचेतक अख्तरुल शाहीन ने लिखित रूप से विधानसभा अध्यक्ष महोदय को पत्र देकर ये बताया था कि बागी विधायकों की सदस्यता ली जाए। कई बार उन पर कार्यवाही की मांग को लेकर भी हमने बात की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और वो लोग उधर ही बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तब तो कोई कहीं भी बैठ सकता था, लेकिन जब सबकी सीट अलॉट हो चुकी है, पक्ष विपक्ष, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, नेता प्रतिपक्ष सभी की सीट अलॉट हो चुकी है, तो कोई भी कहीं भी ऐसे कैसे बैठ सकता है। और जब पार्टी ने लिख कर दे दिया कि 3 लोगों पर कार्यवाही करने के लिए, तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि तीसरा सत्र भी बीत गया और वो लोग लगातार अटेंड कर रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ भी नियम से नहीं चल रहा है, सरकार नियम के ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायक में रोष था और उसी को लेकर सरकार का आंख खोलने के लिए सचेत किया गया था। कोई कहीं बैठा नहीं है। भाई वीरेंद्र भी सीएम की सीट पर गए तो थे, लेकिन वो बैठने नहीं गए थे, सचेत करने के लिए गए थे कि कायदे और नियम से हाउस चलेगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि बाद में हम स्पीकर महोदय से मिले कि आप गार्जियन हैं, आप सीनियर नेता हैं, आपका काफी पुराना अनुभव है, आप पर हमको पूरा विश्वास है। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन लोगों की सीट हमने अलॉट कर दी है। वो तीनों विधायक चाहते थे कि हम कहीं और बैठें, तो हमने कहा कि ये दल तय करेगा कि कौन कहां पर बैठेगा। अब राष्ट्रीय जनता दल में तो कोई कार्यवाही करो और उन लोगों की सदस्यता हटाओ। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के हम नेता हैं, हम तय करेंगे कि कौन कहां पर बैठेगा। कोई विधायक लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द पार्टी है, तो फिर दल का मतलब क्या रह जाएगा। वो लोग तो 3 ही है, पार्टी चाहती है कि उन पर कार्यवाही होती है, उन लोगों की सदस्यता जाती है, उन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है, बीप का उल्लंघन उन लोगों ने किया है, तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। जबकि पार्टी ने लिखकर इस बात की सूचना दी थी और सदस्यता हटाने की मांग की थी, लेकिन कार्यवाही जब नहीं हो रही है तो जहां दल बैठता है उन लोगों को वहीं बैठना होगा। वहीं बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज शुक्रवार यानी 29 नवंबर को आखिरी दिन है। आज भी विपक्ष सरकार को पूरी तरह घेरने के मूड में है।
वजह भी साफ है, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिजली बिल, बेरोजगारी और आरक्षण को महागठबंधन मुद्दा बना रहा है। आरजेडी के विधायक बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है कि नौकरी रोजगार मतलब तेजस्वी, युवाओं की आस तेजस्वी। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब तेजस्वी यादव ने 5 लाख से ऊपर रोजगार दिया। एनडीए सरकार में बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। बहाली निकाली भी जाती है तो मामला कोर्ट में चला जाता है, बहाली रुक जाती है। नौकरी मैन है तेजस्वी, वहीं युवाओं को रोजगार दे सकती है। इस पर बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी अगर नौकरी देते हैं तो उसके बदले में जमीन लेते हैं। उनका पूरा परिवार यही तो करता आ रहा है, नौकरी देने के बदले जमीन लेता है। इस तरह का रोजगार युवाओं को नहीं चाहिए। 12 लाख नौकरी देने का वादा एनडीए सरकार ने किया है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। 1 साल में चुनाव है, 12 लाख रोजगार का वादा जो है हम लोग उसको जरूर पूरा करेंगे। बिहार के युवा आरजेडी के बहकावे में नहीं आएंगे, एनडीए सरकार नौकरी दे रही है। वहीं बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और नतीजे भी आ गए। सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई। इस बीच एक सीट इमामगंज को लेकर आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद और सांसद चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग जारी है। इमामगंज में चिराग पासवान की गैर मौजूदगी को लेकर चेतन आनंद सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच चेतन आनंद ने भी पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्यों वो ये सवाल उठा रहे हैं और वो चिंतित हैं। 28 नवंबर को चेतन ने अपने पिता आनंद मोहन और रामविलास पासवान की दोस्ती की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार को कैसे समर्थन दिया उसकी भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को बचाने में हमारा योगदान है। मैंने अगर साथ नहीं दिया होता तो सरकार नहीं बचती। हमने सरकार बचाई है, इसीलिए चिंतित हूँ। जो व्यक्ति सरकार बचाता है वही व्यक्ति चिंतित होता है। इस सरकार के लिए हमने अपना सब कुछ सौंप दिया था। आगे चेतन आनंद ने कहा कि जब नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में साबित करना था तब हम लोग आए। 1998 में जब अटल जी को 1 वोट की जरूरत थी तो आनंद जी ने दिया। इमामगंज सीट पर उपचुनाव में क्यों गायब रहे प्रचार से चिराग पासवान, ये सवाल उनसे पूछ रहा हूं मैं। तब तिलमिलाकर रिएक्शन दे रहे हैं। आनंद मोहन ने एक सवाल पूछा था कि आप प्रचार में क्यों नहीं पहुंचे। उन्होंने हैसियत पूछी हमसे, हमने सामने से ललकारा। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। एक तरफ चेतन आनंद ने सवाल उठाया तो वहीं दूसरी तरफ चिराग ने भी पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। चिराग ने कहा कि चेतन हमारे एनडीए गठबंधन के नेता हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। वो आरजेडी से विधानसभा चुनाव लड़े थे, इसीलिए विधिवत तौर पर एनडीए गठबंधन के साथी हैं, वो हैं या नहीं। वहीं एनडीए गठबंधन में इस वजह की बयानबाजी उचित नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में दिए एक बयान में कहा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य 200 से 25 सीटें ज्यादा जीतने का है। ये विश्वास हमारा उपचुनाव से आता है। उपचुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन एनडीए कर रहा है, इससे मैं मानता हूं कि हम अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेंगे। हम लोग अभी से 2025 की तैयारियों में जुट गए हैं। हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल गांव-गांव की यात्रा करेगा। दरअसल उपचुनाव के बाद एनडीए नेताओं के हौसले काफी बुलंद है। यही वजह है कि गठबंधन के तमाम नेता 2025 में भी बड़ी जीत का दावा अभी से करने लगे हैं। लेकिन कल को राजनीति में क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि राजनीति संभावनाओं और आंकड़ों का खेल है। कौन कब कहां चला जाए, किधर को हो जाए, आज इस दौर में राजनीति में कौन कब पाला बदल ले, ये बता पाना मुश्किल है। एनडीए में समय समय में नेताओं के बीच होने वाली जुबानी जंग ये बता देती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर दावा ये कि सब कुछ ठीक है। चेतन आनंद तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि चिराग की पार्टी में टूट होने वाली है। कई नेता चिराग पासवान से नाराज चल रहे हैं और पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।